हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम क्लास 9th का साइंस का जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है टिश्यूज, उसका हम ये पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं। तो इससे पिछले वीडियो में बच्चों हमने स्टार्ट किया था जो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं जो 5 टाइप्स के हैं, उसमें से आपको मैंने फर्स्ट वाला समझाया था। पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं थिन वॉल्ड सेल्स हैं, लूजली स्पेस्ड होते हैं, बड़े बड़े उनके बीच में इंटरसेल्यूलर गैप्स होते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। और प्राइमरीली जो है इनका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रैन्यूल्स। और आपको मैंने एक प्लांट के स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन जो होता है, क्रॉस सेक्शन, उसका मैंने डायग्राम बताया था और बताया था कि कौन कौन से पार्ट्स बनाता है हमारा पैरेन्काइमा सेल्स। तो ये हमारे एक तो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद ये हमारे पित्त में होते हैं जो सेंट्रल रीजन होता है, और उसके बाद ये मेडुलरी रेवी बनाते हैं। तो ये सब रीजन्स मिला करके बनाते हैं हमारा ग्राउंड टिश्यू। तो मेजॉरिटी ऑफ द बल्क ऑफ द टिश्यू इन द प्लांट बॉडी इट इज नथिंग बट द पैरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है। अब हम अगले और 4 हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप से वो देख लेते हैं। सेकंड बच्चों हमारा आता है क्लोरेन्काइमा। क्या आता है? क्लोरेन्काइमा। थर्ड है एरेन्काइमा। तो ये जो दोनों हैं क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा, दीज आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स होंगे। तो बनावट में वही है, सिर्फ काम का फर्क हो गया। क्या काम का फर्क देखते हैं, चलिए। तो क्लोरिन शब्द क्या सजेस्ट करता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरिन शब्द क्या है? क्लोरोप्लास्ट सजेस्ट करता है। इसका मतलब यह है कुछ पैरेन्काइमा सेल्स हमारे ऐसे होते हैं, नॉर्मली उनका काम है फूड को स्टोर करना, बट देयर आर सर्टेन पैरेन्काइमा सेल्स व्हिच बिकम ग्रीन बाय फॉर्मिंग क्लोरोप्लास्ट इन देम। उनके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट बन जाते हैं जो कि एक सेल ऑर्गेनेल है, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सो द स्पेशल टाइप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स जो कि हैं तो थिन वॉल्ड है, लिविंग भी है, बट what happens is they develop a lot of chloroplast, okay, and because of this chloroplast they start performing photosynthesis। और वो ना केवल भोजन जमा करते बल्कि भोजन बनाने का काम भी करते हैं। समझ में आ गया? तो एक तरह से ये सिर्फ भोजन जमा करते हैं, ये एक तरह से रेफ्रिजरेटर है जो कि सिर्फ भोजन जमा करता है, ये किचन भी है, यहाँ पे भोजन बनता भी है। समझ में आ गया? सो अ स्पेशल टाइप ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा which contains chloroplast। हमको पता है क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल which is responsible for photosynthesis in green plants। Okay, so it is a special type of parenchyma which has chloroplast, it appears green and hence it performs photosynthesis। अब क्योंकि ग्रीन है तो ये प्लांट के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनमें मिलेगा। क्या क्या है? लीव्स आर ग्रीन, उसमें फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी जो टिश्यू है वो यही है, क्लोरेन्काइमा। उसके अलावा हमारे कुछ सॉफ्ट जो शूट होते हैं, ऊपर की कोपले होती है, देखी होगी, टेंडर शूट्स, टेंडर होते हैं बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम शूट होते हैं, वो हरे ही होते हैं। जो पतला स्टेम होता है किसी प्लांट का नया नया बना है वो हरा ही है, ठीक है कि नहीं। बेलें होती है, बेलों के स्टेम देखे होंगे आपने, क्रीपर्स जो होते हैं, क्लाइंबर्स, हरे ही होते हैं उनके स्टेम। तो उनके स्टेम के अंदर भी क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट वाला जो टिश्यू है क्लोरेन्काइमा पाया जाता है। तो कहाँ कहाँ मिलता है हमको ये? तो इट इज फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज लीव्स, पत्तों में होता है ये, सॉफ्ट ट्विग्स, मुलायम जो टहनियां होती हैं उनमें होता है, एंड द स्टेम, और कुछ सॉफ्ट स्टेम के अंदर भी होता है। एंड मेन काम क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ फूड ये जरूरी है। अब बच्चों आगे हम चल के मैं लीफ का स्ट्रक्चर बताऊंगा। हमारी जो लीफ होती है, लीफ उसकी 2 सतह होती है, एक ऊपर वाली सतह और एक नीचे वाली सतह। ये दोनों ही सतह हमारी एपिडर्मिस है, डर्मल टिश्यू, ठीक है। और इसके बीच में जो भी टिश्यू पैक है लीफ के अंदर, वो हमारा स्पेशल फोटोसिंथेटिक टिश्यू है, ठीक है कि नहीं का। और इस टिश्यू को हम बोलते हैं मीजोफिल टिश्यू। क्या कहते हैं इसको हम? मीजोफिल टिश्यू। तो उसमें 2 मेन प्रकार के हमारे क्लोरेन्काइमा सेल्स होते हैं। कुछ होते हैं हमारे बिल्कुल ऐसे गोल मोल ओवल, और कुछ होते हैं इलोंगेटेड इस प्रकार के। तो उसमें एक बड़ा सारा वैक्यूल होगा और खूब सारे क्या होंगे, हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक। इसी प्रकार से इसमें भी बड़ा सारा क्या होगा, वैक्यूल होगा, और वैक्यूल के अलावा एक न्यूक्लियस होगा साइड में कहीं, और खूब सारे क्या होते हैं, ग्रीन क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ओके, सो ये जो है ये कहलाता है स्पॉन्जी सेल। क्या कहलाता है? स्पॉन्जी सेल। ये ओवल है, छोटा साइज का, ये इलोंगेटेड रॉड लाइक सेल है, इसको बोलते हैं पैलिसेड सेल। तो स्पॉन्जी सेल, पैलिसेड, मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, PALISAD, पैलिसेड सेल। और ये है स्पॉन्जी सेल, स्पॉन्जी सेल। ये दोनों ही पैरेन्काइमा सेल्स हैं, और ये 2 प्रकार के सेल्स होते हैं लीफ के अंदर। इन दोनों को कलेक्टिवली मिलाकर के मीजोफिल टिश्यू कहते हैं। क्वेश्चन आता है बच्चों 1 मार्क का कि नेम द फोटोसिंथेटिक टिश्यू ऑफ लीव्स। सो द फोटोसिंथेटिक टिश्यू व्हिच इज प्रेजेंट इन लीव्स इज mesophil tissue, and it is made up of 2 different kinds of chlorine cells. One is oval shape, smaller size, and other one is rod shaped, slightly bigger size. Okay,
स्पॉन्जी इसलिए इसको बोला क्योंकि ये इनके बीच में काफी गैप्स होते हैं, खुले खुले हैं, जबकि ये थोड़े टाइटली पैक होते हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर गैप्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ मैंने एग्जांपल दे दिया है, द फोटोसिंथेटिक टिश्यू ऑफ लीफ इज मेड अप ऑफ क्लोरेनकाइमा एंड इज नोन एज मीजोफिल टिश्यू। तो पत्तियों में जो क्लोरेनकाइमा टिश्यू है उसी को हम मीजोफिल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैंने बताया था मेरिस्टेमल टिश्यू होता है, जो लेटरल मेरिस्टेम है उसका स्पेशल एग्जांपल मैंने बताया था केम्बियम है, ऐसे ही मीजोफिल टिश्यू प्रॉपर उसका क्या एग्जांपल हो गया है, ठीक है। चलिए, ये था हमारा क्या क्लोरेनकाइमा, ठीक है, जो कि हरे पार्ट्स में होते हैं प्लांट के, मेन फंक्शन का है फोटोसिंथेसिस। सो ये फूड स्टोरेज, ये फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलिए, अगला हमारा है एरेनकाइमा। तो एरन शब्द सजेस्ट करता है एयर। So these are again special kind of parenchyma cells. ये फूड जमा नहीं करते, but these are meant for storage of air. ये छोटे छोटे सैक-लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके अंदर, एयर पाउचेस होते हैं, उसके अंदर एयर स्टोर कर लेते हैं। अब हवा का मेन काम क्या है? हवा बच्चों हल्की होती है, लिक्विड से, प्लाज्म से हल्की होती है। सो ये नॉर्मली प्लांट के बॉडी को हल्का बना देते हैं और ये तैरने में मदद करता है एक्वेटिक वाटर प्लांट्स में। जो वाटर प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, तो आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे जो वाटर की सतह के ऊपर तैरते हैं, फ्लोट करते हैं। आपने देखा होगा लोटस का प्लांट है, लोटस के प्लांट के जो पत्ता होता है, पत्ता वो पानी की सतह पे ही तैरता है, उसको कितना भी नीचे कर दो वापस ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब देयर इज समथिंग व्हिच इज मेकिंग इट लाइटर देन वाटर सो दैट इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ऐसे बहुत सारे फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स होते हैं। इकॉर्नी हमारा वाटर हाइसिंथ है जो पानी पे तैरता ही है, समझ में आ गया। सो ये जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स हैं जो कि सतह के ऊपर तैरते हुए पाए जाते हैं, इनके अंदर स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा सेल्स व्हिच हैज एयर सैक्स, एयर बबल्स stored in them, due to which it makes them float on the surface of water. It provides buoyancy. What is buoyancy? Buoyancy is किसी भी सब्सटेंस को यदि हम लिक्विड में डालें, पानी में या किसी भी लिक्विड में डालें, तो उसके ऊपर एक ऊपर की ओर फोर्स, थ्रस्ट लगता है, ऊपर की ओर अपवर्ड फोर्स लगती है जो उसको तैरने में मदद करती है। ये कहलाती है buoyancy। आप अगर मान लो पूल में जा रहे हो, आपको स्विमिंग नहीं आती, तो आप क्या करोगे? एक रबर की ट्यूब ले लोगे, उसमें हवा भर के उसके सहारे आप तैर सकते हो, समझा क्या। तो हवा जो होती है हल्का होगा तो वो क्या आपको लिफ्ट करने में हेल्प करेगी, buoyancy देती है। तो अपलिफ्टमेंट क्या कहलाता है? buoyancy. Okay, so whenever a solid is immersed in a liquid, it is put in a liquid, an upward force tries to bring it to the surface. This upward force is known as upthrust या फिर buoyancy बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो एयर सैक्स होते हैं, ये क्या है? प्लांट पार्ट्स को buoyancy देते हैं, चाहे वो स्टेम हो चाहे वो लीफ हो, एंड इट हेल्प्स द प्लांट्स टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। एक्वेटिक प्लांट्स का विशेषता, These are special parenchyma cells which contain air sacs. एयर के छोटे छोटे पाउचेस सैक्स होते हैं, फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स। ये नॉर्मली वाटर प्लांट्स में मिलते हैं एंड दे प्रोवाइड buoyancy। स्पेलिंग गौर करेंगे, buoyancy मतलब अपलिफ्टमेंट, which helps them to float on the surface of water। और इसकी मदद से वो पानी की सतह पे तैरते हैं। बस सिंपल सा एग्जांपल। तो ये तीन मेन प्रकार समझ आ गया। Parenchyma meant only for storage of food. Storage is in the form of starch granules. Then chlorenchyma, green parenchyma cells which develop a lot of chloroplast, and due to this they perform photosynthesis and sometimes they store food also. तो एग्जांपल मैंने बता दिया, मेसोफिल टिश्यू जो लीव से पाया जाता है। देन एरेनकाइमा सेल्स, अगेन स्पेशल टाइप ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स व्हिच स्टोर एयर सैक्स एंड दे प्रोवाइड buoyancy to the cell, okay, found in aquatic plants. Next, collenchyma cells। बच्चों ये सेल्स भी क्या है? लिविंग ही है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। मैं बार बार लिविंग क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारे जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसमें से कुछ ऐसे भी सेल्स हैं जो नॉन लिविंग भी, डेड भी हैं, मरे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे 5 कैटेगरी, 5 में से शुरू के 4 लिविंग है, लास्ट वाला डेड होगा, ठीक है। तो देखेंगे क्या है। सो दीज सेल्स आर आल्सो लिविंग। ये ओवल भी हो सकते हैं, गोल गोल पोटैटो जैसे, और ये फिर इलोंगेटेड रॉड लाइक भी हो सकते हैं। 2 मेन शेप होते हैं इसके, ठीक है। सो दे मे बी ओवल और दे मे बी इलोंगेटेड इन शेप, ओके। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, आपको जब मैंने चैप्टर नंबर 5 बताया था सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, तो आपको बताया था प्लांट और एनिमल सेल में एक मेजर डिफरेंस क्या होता है। प्लांट सेल में जो होता है सेल मेम्ब्रेन जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके सबसे बाहर एक और प्रोटेक्टिव थिक रिजिड कवरिंग होती है मेड ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, सेल वॉल कहते हैं इसको, समझ में आ गया। तो यहाँ पर बच्चों कॉलेनकाइमा में क्या होता है? 2 मेजर चेंजेस आ गए। सेल वॉल जो होती है, जो सेल के शार्प कॉर्नर्स होते हैं ना, कॉर्नर्स, उस कॉर्नर्स पे मोटी थिक हो गई है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, नंबर 1। एंड नंबर 2, ये जो सेल्स होते हैं ओवल, तो ओवल सेल्स को जब हम पैक करेंगे तो बीच में काफी इंटरसेल्युलर गैप्स रह जाते हैं। उन गैप के अंदर खोखला जगह नहीं, खाली जगह नहीं, जैसे कि पेरेन्काइमा में थी, लूज स्पेसेस नहीं है। दोज गैप्स आर फिल्ड विद सम सीमेंटिंग मटेरियल। अब सीमेंटिंग मटेरियल क्या होता है? मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मान लीजिए बच्चों, आपको बहुत सारी ईंटें दे दी है ना, और आपने
एक ईंट, दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, जमीन पे दो दो ईंटों की लाइन बिछा दी, फिर उसके ऊपर ऐसे ईंटें रख दी, तो ईंटों की जस्ट आपने एक के ऊपर एक लेयर करके बिछा दी नॉर्मल, तो आपने एक तरह से दीवार खड़ी कर दी, ईंटों की दीवार। ईंट को आप एक सेल मान लीजिए। अब मुझे बताऊं, अगर आपको एक छोटा सा तार दे दूं, मैं मेटालिक वायर दे दूं और दो ईंटों के बीच में आपको घुसाना कहीं पर, इतना तो आपको गैप मिल ही जाता है कि आप कहीं पे भी उसको इंसर्ट कर सको। ईंटें बिल्कुल शार्प, उसकी बाउंड्रीज नहीं होती है। आप हेयर, तार, घास का तिनका, ये सब इधर उधर डाल पाओगे, पानी घुस जाएगा उनके बीच में, हवा आर पार चली जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं? क्या दम नहीं है उस दीवार में। अच्छा, उस दीवार को आप जोर से पुश करो, धक्का मारो, गिर जाएगी, स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में गैप्स हैं, जुड़े हुए नहीं है। अब समझना ध्यान से, आप लोगों ने मैसन को देखा होगा, मिस्त्री को देखा होगा, ये जब दो ईंटें रखता है तो उसके बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल, जिसको मोर्टार बोलते हैं। मोर्टार कैसे बनता है? बजरी, सीमेंट और पानी का मिक्सचर है, समझाएगा? तो ये मोर्टार अप्लाई करता है, इससे क्या होता है कि वो दोनों ईंटें चिपक जाते हैं, जुड़ जाती है, नीचे भी लगाता है, साइड में भी लगाता है, ऊपर भी लगाता है। तो इस प्रकार से क्या, जो बीच का गैप हो गया, उसमें मोटर लगाने से, सीमेंटिंग मेटल लगाने से उस दीवार को सूखने दो, अब वो मजबूत हो गई। अब लात मारोगे तो लात टूटेगी, बट दीवार आप हिला नहीं पाओगे। समझ आ गया? बिल्कुल सेम चीज यहाँ पे। यहाँ पे गैप्स खुले खुले होता है, यहाँ पे जो इंटरसेल्यूलर गैप्स होते हैं उसके अंदर एक स्पेशल प्रकार का सीमेंटिंग मटेरियल भरा होता है, नोन एज सुबेरिन, SUBERIN, सुबेरिन। ओके, सो दिस मेक्स इट हार्ड, जिससे कि ये ज्यादा सपोर्ट देता है प्लांट बॉडी को, स्टिफनेस देता है। मैंने कल आपको एग्जांपल बताया था, आप यदि बनाना को बाइट मारो बच्चों, तो बनाना बहुत इजीली काटा जाएगा, ठीक है। एप्पल को बाइट मारो तो कड़कदार आवाज आती है, टोमेटो खाने से वो आवाज नहीं आती। टोमेटो पे बाइट मारोगे ना दांत से, आवाज नहीं आती कड़क। एप्पल को बाइट मारोगे कड़क आवाज आती है। तो वो जो कड़क स्टिफनेस होती है, हार्ड सरफेस होती है, वो किसके कारण होती है? इस कॉलन काइमा के कारण होती है। समझ आ गया? देन उसके बाद एक और एग्जांपल बता दूं मैं आपको, खरबूजा और तरबूज। तरबूज का ऊपर का जो सरफेस होती है काफी हार्ड होती है, खरबूजे की सॉफ्ट होती है, पिलपिली होती है, ठीक है कि नहीं? तो कॉलन काइमा सेल्स जो होते हैं हार्डनेस देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं। आप एक सूखी टहनी ले लो, उसको मोड़ोगे तो टक करके टूट जाएगी, टूट जाएगी। ओके, अब एक आप जो नॉर्मल गीला पेड़ होता है, फ्रेश पेड़ होता है, उसके सपोज आपने शहतूत का प्लांट ले लिया, मलबेरी प्लांट, ठीक है। शहतूत के प्लांट की टहनी देखना, हरी कोई भी, उसको मोड़ दोगे, पूरी घुंडी लगा दो आप, तो क्या हो जाएगा बताओ? छोड़ते ही वो वापस सीधी हो जाएगी। समझ आ गया कि नहीं? नीम का प्लांट है, नीम की टहनी को मोड़ लो, मुड़ जाएगी, छोड़ते ही हरी टहनी वापस सीधी हो जाएगी। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है, ये वाला टिश्यू देता है। तो हार्डनेस भी देता है और लचीलापन भी देता है। समझ में आ गया? तो देखते हैं, सेल्स आर लिविंग सेल्स हैं, ओवल हैं, इलोंगेटेड भी हो सकते हैं, नंबर 1 शेप में। सेल वॉल्स आर थिकन्ड अराउंड द कॉर्नर, जो कोने, शार्प कोने होते हैं, क्योंकि पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, ऐसे 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 भी हो सकते हैं। तो जहाँ पे कॉर्नर से यहाँ पे सेल वॉल क्या हो गई है? मोटी हो गई है। मोटी क्यों हो गई है? इट इज बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। एक तो लिग्निन है, लिग्निन, और दूसरा है सुबेरिन। सुबेरिन तो सीमेंटिंग मेटल का काम करता है। समझ आ गया? तो कॉर्नर्स पे सेल वॉल मोटी हो गई, लिग्निन जमा हो गया और साथ में हो गया है सुबेरिन। ओके, और जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस है, सेल्स के बीच में जो गैप्स होते हैं, दोज आर फिल्ड विद दिस सुबेरिन, द सेम सीमेंटिंग मटेरियल। क्वेश्चन आता है कई बार बच्चों, कॉलन काइमा में जो हार्डनेस देने के लिए जो मेन सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है, सीमेंटिंग मटेरियल रिस्पॉन्सिबल है, नेम दैट मटेरियल। सो दैट मटेरियल इज सुबेरिन। अंडरलाइन किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी कर लेंगे। उसके बाद इट इज अ मैकेनिकल टिश्यू। अब मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? ये मजबूती देता है। ये क्या देता है? फिजिकल स्ट्रेंथ देता है, प्लांट को मजबूती देता है, ठीक है। सो दिस टिश्यू इज अ मैकेनिकल टिश्यू एंड प्रोवाइड्स हार्डनेस, हार्डनेस देता है, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन देता है, एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, ठीक है। तो प्लांट बॉडी को मजबूती देने का काम करता है। तो बच्चों, हमारे जो 5 सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं, 5 में से पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, सो दीज आर meant for storage and preparation of food as well as storage of air sacs, ठीक है। बट द नेक्स्ट 2 कॉलनकाइमा और एक और जो हमारा 5th वाला आएगा स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। ये दोनों मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं, मजबूती देने का काम करते हैं प्लांट बॉडी को, ठीक है। तो इसका एक और पार्ट है ये बच्चों, जो हमारा कॉलनकाइमा में मैंने कल एक डायग्राम बनाया था, आपको ध्यान हो तो सबसे बाहर की जो मैंने लेयर बनाई थी वो एपिडर्मिस थी। तो उसके जो नीचे वाली जो लेयर है बच्चों वो है हाइपोडर्मिस। मैंने 2-3 लेयर्स बनाई थी और उसमें बीच में मैंने शेडिंग किया था, भर दिया था गैप्स को, तो वो कॉलनकाइमा है। तो इट मोस्टली फॉर्म्स हाइपोडर्मिस इन प्लांट्स। तो एक और पॉइंट इसका लिख देंगे, एंड आई एम रबिंग दिस वन। It forms
हाइपोडर्मिस इन प्लांट्स। अच्छा बच्चों, एक बहुत जरूरी चीज, एक ही सेल के दो अलग अलग डायग्राम हो सकते हैं, ध्यान से समझना। इसका फिगर बना दूं मैं। ये इस प्रकार के सेल्स हैं बच्चों, ठीक है ना। अब होता क्या है, गैप इनमें भी है, इंटरसेल्यूलर ऐसे गैप्स हैं, यहाँ पे कॉर्नर्स पे गैप्स बन जाते हैं। हर जगह गैप्स हैं कॉर्नर्स पे, ठीक है ना। और इन गैप्स के बीच में क्या है बच्चों, यहाँ पे सुबेरिन का डिपोजिशन है, ठीक है। तो इसकी पहली बात तो ध्यान देंगे, सेल वॉल जो है बच्चों काफी मोटी हो गई है। ओके, तो यहाँ जो ये है, ये कॉर्नर्स कहलाते हैं। ये इस कॉर्नर में जो मैंने चीज शेड की है, ये हमारा सुबेरिन है। क्या ये सुबेरिन है, ये क्या इसको मजबूती देने का काम करता है। और कॉर्नर पे सेल वॉल काफी मोटी होती है ऐसी ऐसी जगह पे, ठीक है। ओके, इस प्रकार से इनके जो इंटरसेलुलर गैप्स होते हैं, these gaps are filled with this cementing material। अंदर हमारा न्यूक्लियस होगा कहीं पे, और लिविंग सेल्स हैं सारे सारे, ठीक है। सबका एक एक अपना न्यूक्लियस होगा, और एक बड़ा सारा सेंट्रल वैक्यूल होता है जो साइड में खिसका देता है न्यूक्लियस को। तो ये ऑलमोस्ट इस प्रकार के दिखेंगे, समझ आ गया। तो दीज आर, ये क्या है, सुबेरिन, ठीक है कि नहीं क्या। एंड ये हम लिख देंगे थिक सेल वॉल्स, थिक सेल वॉल्स, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा डायग्राम है बच्चों, आपके हर एक टिश्यू के दो दो डायग्राम होंगे, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। मान लीजिए मेरे पास ये एक चौक है, ठीक है ना, और ये एक सेल है हमारा, ये क्या है, कोलेनकाइमा सेल है। अब पता है, इसको आपको दो डायग्राम आप बना सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर देखने के लिए इसको काटना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो इसको दो तरीके से काटा जा सकता है। एक तो इसको काटा जा सकता है अलोंग द लेंथ, तो उसको लेंथ वाइज काटूंगा तो इसका इलोंगेटेड डायग्राम बनेगा। और अगर इसको मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली काटूंगा तो इसका डायग्राम बिल्कुल ऐसा गोल सा बनेगा, सामने से गोल दिख रहा है। तो दो प्रकार के इसके सेक्शन हो गए, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन या ट्रांसवर्स सेक्शन, और इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो मैंने बच्चों जो आपको डायग्राम बनाया ना, वो बनाया ये वाला सेक्शन, ये सामने से तो ऐसा दिखेगा पॉलीगोनल, समझ आ गया कि नहीं क्या। और ये थोड़े से इलोंगेटेड भी होते हैं, तो इसका एक आपको डायग्राम ऐसा भी दिख सकता है, इस प्रकार का इलोंगेटेड डायग्राम भी आपको देखने को मिल सकता है, इस प्रकार का। ओके, तो यहाँ मैंने एक सेल बना दिया, फिर नीचे दूसरा, ऊपर तीसरा, इस प्रकार से, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, कहीं ना कहीं न्यूक्लियस होगा। ये जो कॉर्नर्स हैं इसके, यहाँ पे यहाँ पे गैप होता है, इसमें सुबेरिन डिपोजिशन है, यहाँ इस जगह, यहाँ सुबेरिन डिपोजिशन है, इस जगह पे सुबेरिन डिपोजिशन है। यहाँ पे खाली गैप नहीं बचता बिल्कुल भी, पैरेन्काइमा में गैप बच जाता है, यहाँ गैप नहीं बचता, दिस इज डिपोजिशन। तो ये वाला जो बच्चों
इस प्रकार का सेल, समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो ये जो है हमारा, ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो ये कैसा सेक्शन है? ये ट्रांसवर्स सेक्शन। कोई एक डायग्राम बना लेना, ये बना लेना, इजी है, ट्रांसवर्स सेक्शन, ये वाला, ठीक है ना। और ये कौन सा सेक्शन है बच्चों? लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। ओके, तो डायग्राम के व्यू में फर्क आएगा, समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो आपको दोनों प्रकार के डायग्राम मिल जाएंगे। सो यू कैन ड्रॉ एनी वन, सो यू कैन ड्रॉ दिस वन, दिस इज रियली इजी। ओके, इसी प्रकार से पैरेन्काइमा के भी आपको ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे, बस वहाँ पे गैप खाली होगा और खुले खुले स्पेसेस होंगे, ठीक है कि नहीं? ओके जी, सो ये था बच्चों हमारा टाइप 4 पॉलेनकाइमा। अभी हमको करना है टाइप 5, ठीक है, वो है स्क्लेरेनकाइमा। ओके, तो मैं रब कर देता हूँ वो साइड वाला, ठीक। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू बच्चों ये भी क्या है? एक प्रकार का मैकेनिकल टिश्यू है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, और ये डेड सेल्स, समझ में आ गया? काफी हार्ड होते हैं ये, डेड सेल्स है, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं। फिफ्थ, SCLEREN, स्क्लेरेन। बच्चों इसके बहुत सारे नाम हैं, मैं सारे के सारे नाम आपको लिख देता हूं। इसको हम फाइबर्स भी बोलते हैं, स्क्लेरीड भी कहते हैं, इसको हम स्टोन सेल भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके, समझ आ गया? स्क्लेरेनकाइमा, दे मे आल्सो बी नोन एज फाइबर्स और स्क्लेरीड्स और स्टोन सेल्स। ओके, अब स्टोन से आप अंदाजा लगा सकते हो, काफी हार्ड होते हैं। तो आपने प्लांट्स में बहुत सारे ऐसे टिश्यू होते हैं जो काफी ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। आपने लकड़ी देखी होगी, लकड़ी काफी हार्ड होती है, ठीक है। उसके अलावा जो नट्स होते हैं, जितने भी, बादाम का छिलका ले लो, कोकोनट ले लो, इवन कोकोनट का बाहर का रेशा काफी मजबूत हार्ड होता है, ठीक है कि नहीं क्या? तो ये आप दांतों से तो तोड़ ही नहीं पाओगे, दांत टूट सकता है, ठीक। इसी प्रकार से आपके बहुत सारे फल होते हैं जिनकी गुठलियां वगैरह, फॉर एग्जाम्पल चीकू का बीज हो गया, देन बेर का बीज हो गया, ठीक है कि नहीं क्या? तो ये काफी हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं। तो इस प्रकार के हार्ड नट्स के अंदर ये नॉर्मली होता है, स्टोनी सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये डेड है, इनके अंदर कोई लिविंग साइटोप्लाज्म, जेली लाइक मेटल कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनके सेल वॉल होती है, समझ में आ गया? सिर्फ क्या होती है? इनके डेड सेल वॉल। बच्चों आपको याद होगा, सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। तो उन्होंने क्या किया था, जो पेड़ की छाल होती है ना, ओक प्लांट, उसकी छाल जो होती है, छाल को बोलते हैं कॉर्क या बार्क, उसकी छाल का पतला सा स्लाइस लेके माइक्रोस्कोप में देखा था, तो वो भी एक डेड टिश्यू था। तो उसको मैंने बताया था कि कुछ हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए थे, और उसी कंपार्टमेंट को उसने सेल कहा था। तो एक्चुअली जो रॉबर्ट हुक ने देखा था वो सेल वॉल ही थी, डेड प्लांट्स की, समझ में आ गया कि नहीं कहा? तो वो सिर्फ सेल वॉल है, तो इसमें भी सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल ही होती है, अंदर ना तो न्यूक्लियस है, ना साइटोप्लाज्म है, ना कोई इसमें वर्किंग सेल ऑर्गेनेल्स होती है। सो एंटायर थिंग इज डेड। ओके, तो ये सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट देने का काम करता है। तो सेल्स कैसे होते हैं? Cells are elongated, लंबे होते हैं। फाइबर बोले तो मतलब रेशेनुमा लंबे होंगे, elongated with a very thick cell wall and a narrow lumen। lumen में बता दूंगा कैविटी, जैसे सेल है, सेल कि ये पूरी वॉल होगी, तो अंदर जो खोखला क्षेत्र बच गया, खोखला जो स्पेस बच गई, इसको लूमेन बोलेंगे, ठीक है। नहीं, आपका कमरा है तो कमरे में मान लीजिए आपकी दीवार है, दीवार कुछ 1-1.5 फीट मोटी होती है, सोचो दीवार ही मैं 3-3 मीटर की बना दूंगा मोटी मोटी, तो अंदर की जगह छोटी हो जाएगी ना कमरे की, तो बस वो जगह, खाली जगह जो होती है उसको लूमेन बोलते हैं, समझ में आ गया? सो सेल्स आर इलोंगेटेड, सेल लंबे हैं, इलोंगेटेड है। सेल वॉल काफी मोटी हो गई, क्योंकि सेल वॉल मोटी हो गई है, अंदर की स्पेस कम हो गई है, उसी को हम लूमेन बोलते हैं। तो नैरो, संकरी हो गई है लूमेन, ठीक है कि नहीं क्या? दिस इज पॉइंट नंबर 1, ठीक है कि नहीं क्या? अगेन सेल वॉल मोटी क्यों हो गई है? क्योंकि यहाँ पे एक अगेन हार्डनेस देने वाला सब्सटेंस जमा है, और ये हार्डनेस देने वाला सब्सटेंस मैंने पहले बताया था, लिग्निन होता है। क्या होता है? लिग्निन। सेल वॉल बिकम्स थिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, और यही वो चीज है जो इसको हार्डनेस भी देता है, समझ में आ गया? दिस
कंपाउंड इट गिव्स हार्डनेस टू द सेल। ओके, देन उसके बाद ये जो सेल्स होते हैं बच्चों काफी हार्ड है, डेड। द cells are dead and do not contain any cytoplasm or cell organelles। ना तो इनमें कोई एक्टिव साइटोप्लाज्म होता है और ना ही इसमें होती है कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स। और नाम मैं इसके बता चुका हूं आपको, अलग अलग इनको हम क्या फाइबर्स भी कह सकते हैं, स्क्लेरिड्स भी कह सकते हैं, एंड इनको हम क्या बोल सकते हैं, स्टोन सेल्स भी कह सकते हैं। क्लियर? चलिए उसके बाद बच्चों ये मिलते कहां पर हैं, ये मैं बता चुका हूं आपको, ये जो प्लांट के हार्ड पार्ट्स होते हैं, ठीक है नहीं क्या, सो दे आर फाउंड इन हार्ड प्लांट पार्ट्स लाइक शेल्स ऑफ नट्स। जो नट होते हैं ना, नट, कोकोनट, ठीक है, उसके अलावा ग्राउंड नट, आलमंड, वॉलनट, ये जो नट्स होते हैं इनका जो बाहर का जो हार्ड खोल होता है उसमें होता है, ठीक है। उसके बाद हार्ड सीड्स, वुड, ठीक है। देन उसके बाद कॉयर, कॉयर क्या होता है, नारियल के बाहर जो जटा होती है ना, रेशा निकलता है, इन सब में ये होते हैं, ठीक है। तो ये काफी हार्डनेस देने वाला टिश्यू है। तो इसका मेन पर्पस क्या है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। आप देखना जितने यंग प्लांट होता है ना, छोटा, उसका स्टेम हरा सा रहता है, फ्लेक्सिबल होता है काफी, ऐसे मोड़ देंगे तो मुड़ जाएगा, क्योंकि उसमें ज्यादा वजन नहीं है तो उसको ज्यादा हार्डनेस की जरूरत नहीं होती, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे जैसे प्लांट ओल्ड होते जाता है, आप 20-30 ईयर्स ओल्ड प्लांट देखना, उसको पूरा बेंड नहीं कर पाओगे मेन स्टेम को, क्योंकि तनाव मजबूत हो गया। क्यों मजबूत हो गया, क्योंकि इतना वजन झेलने के लिए, प्लांट बॉडी का बहुत सारा वजन भी तो हो जाता है, इतना वजन झेलने के लिए बच्चों क्या है, प्लांट को काफी मजबूत होना पड़ेगा, समझ में आ गया। और इसके लिए क्या है, मजबूती देने वाले सेल्स ही होते हैं, ये स्टेम को काफी हार्ड और मजबूत बना देते हैं, ठीक है कि नहीं, जिससे कि क्या है, वो प्लांट का जो एक्सट्रीम जो वेट है वो झेल पाए, क्रश नहीं हो उसके नीचे, ठीक है। सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी। समझ में आ गया, जो भी प्लांट है उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ ये देता है, समझ में आ गया। तो इसका हम एक डायग्राम बना लेते हैं, सिंपल सा डायग्राम, इसका मैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाऊंगा बच्चों। और बच्चों कभी कभी तो ऐसा होता है कि इसका जो लूमेन है ना, लूमेन, ये कभी कभी एब्सेंट भी हो सकती है, गायब भी हो सकती है, समझ में आ गया। और मतलब टोटल सेल वॉल ही है, सारी जगह सेल वॉल ने घेर ली, समझ में आ गया। इतना मोटा सेल वॉल हो जाएगी कि बीच का गैप ही गायब होगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, लूमेन। आपने आजकल मार्केट में आ रही बच्चों नाशपाती, पियर खाया होगा, ये नाशपाती कभी कभी खाते तो उसमें देखो बारीक बारीक दानेदार किरकिरी से आ जाती है, बिल्कुल हार्ड नाशपाती के अंदर, वो भी कौन से सेल्स है, हमारे स्टोन सेल्स, स्क्लेरिड्स है, समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो इस प्रकार के सेल्स हमको अलग अलग फलों में भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए मैं ये रख कर देता हूँ, इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो एक और पॉइंट लिखवा देता हूं मैं, इन सम सेल्स द सेल वॉल बिकम सो थिक दैट द लूमेन इज एब्सेंट, लूमेन गायब हो जाती है, समझ में आ गया। तो ये तो इसका ट्रांसफर सेक्शन है, सब भरा है अंदर से। क्या तो इस तरह के दिखेंगे फाइबर्स आपको, ठीक है। तो ये हमारे स्क्लेरिड्स होते हैं, या फिर स्टोन सेल्स बोल सकते हैं, ठीक है कि नहीं। या फिर ये कैसा दिखेगा, ये तो इसका ट्रांसफर सेक्शन है, ठीक है। अंदर कैविटी गायब कर दी मैंने, एक मैं छोटी मोटी दिखाऊंगा कैविटी।
ये जो मैं शेड कर रहा हूँ ये सेल वॉल है, पूरी मोटी है काफी, और देखो अंदर कैविटी काफी कम हो गई। तो थिक सेल वॉल एंड नैरो लुमेन और इलोंगेटेड फाइबर जैसे, तो इसको हम बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स, मजबूती देने का काम करते हैं ये, और डेड सेल्स। सो दिस इज थिक सेल वॉल एंड दिस इज व्हाट, नैरो लुमेन। समझ में आ गया, ये है हमारा फाइबर, ठीक है। तो गोलमोल शेप के भी हो सकते हैं, नॉर्मली इलॉन्गेटेड ही होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फाइबर भी कहते हैं। तो ये था बच्चों क्या, सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो बच्चों हमने 5 टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू देखे, उसमें से पैरेन्काइमा, उसके 2 स्पेशल टाइप्स एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, ओके। एंड लास्ट के जो दोनों हैं कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे मैकेनिकल टिश्यू की कैटेगरी में आते हैं, ठीक। और मैं बता चुका हूँ स्क्लेरेन्काइमा जो होता है ये कहाँ होता है, ये नॉर्मली प्लांट बॉडी में देखें तो ये पेरीसाइकिल बनाता है। एग्जाम्पल लिख दूं, फॉर्म्स पेरीसाइकिल, समझ में आ गया, क्या लिख दिया, पेरीसाइकिल, PERICYCL, क्या है ये पेरीसाइकिल। ये बच्चों मैंने बताया था प्लांट का जो हम ट्रांसफर सेक्शन बनाते हैं स्टेम का, सबसे बाहर क्या होता है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर क्या होता है, कुछ लेयर्स मल्टी लेयर्ड हाइपोडर्मिस आ जाते हैं जो कि कॉलेनकाइमा की बनी हुई है। उसके अंदर कॉर्टेक्स आ जाता है जो कि पैरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ। उसके अंदर आते हैं हमारे थिक वॉल्ड, बिल्कुल डमरू के जैसे जो बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं, एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल सेल्स का, जो कि ये हमारे स्क्लेरिड्स ही हैं, और ये बनाता है पेरीसाइकिल। तो ये जो लेयर है पेरीसाइकिल, उसके फिर अंदर हमारे वैस्कुलर बंडल आते हैं, मेडुलरी रे आता है, और सेंटर पे आता है पिथ। तो ये सारा हमारा जो ग्राउंड टिश्यू है वो तो पैरेन्काइमा है, और स्क्लेरेन्काइमा हमारा बनाता है ये पेरीसाइकिल। क्लियर है, चलिए। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स हो गए किसके, स्क्लेरेन्काइमा के, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे बच्चों क्या, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है कि नहीं कहा। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में बता चुका हूँ जैसे कि इसमें 2 कैटेगरीज आती है हमारी, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये दोनों ही हमारे क्या है, कंडक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको ब्रीफ आज मैं इनका थोड़ा सा फंक्शन लिखवा देता हूँ, फिर डिटेल में इसका स्ट्रक्चर और जो भी इसके एलिमेंट्स हैं कि किस किस प्रकार के सेल्स के बनते हैं, क्या उनमें बेसिक डिफरेंसेस है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मैं रब कर दूँ ये। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जैसे कि बता चुका हूँ, ये क्या है, एक से अधिक प्रकार के सेल्स के बनते हैं, ठीक है ना। तो वो हमारा ए पार्ट था, अभी हम बी पार्ट में आने वाले हैं, क्या, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसमें हमारा एग्जांपल आता है वेस्कुलर टिश्यू, ध्यान देंगे, इसी को हम कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं, क्योंकि कंडक्ट करने का काम करता है, कैरी करने का काम करता है। और ये जो वेस्कुलर टिश्यू है बच्चों, ये ट्यूब लाइक सेल्स का बनता है। इसमें क्या पाइप नुमा, ट्यूब नुमा सेल्स होते हैं, और इसमें 2 प्रकार के टिश्यूज आएंगे हमारे। एक आता है हमारा क्या, जाइलम, और एक आता है हमारा क्या, फ्लोएम। इनके फंक्शन में लिखवा देता हूँ, फिर डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इनके क्या क्या डायग्राम्स हैं और कौन कौन से प्रकार के इसमें सेल्स होते हैं, ओके। सो जाइलम का मेन काम क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। मैंने याद रखने का तरीका बताया था, एक्स के पहले इंग्लिश अल्फाबेट में आता है W, और W को उल्टा कर देंगे तो हम लिख पाते हैं M। तो W फॉर वाटर, M फॉर मिनरल्स, याद रहेगा। चलिए, तो जाइलम जो है हमारा क्या काम करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर conduction of water and minerals। ये मिनरल से बच्चों प्लांट के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो जड़ों के माध्यम से लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, वाटर मिनरल्स का जो सॉल्यूशन है इसको बच्चों हम सैप कह देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, सैप कह देते हैं प्लांट बॉडी में, ठीक है। सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स फ्रॉम, कहां से, रूट्स टू द एरियल पार्ट्स।
तो एरियल पार्ट में क्या हो गया, हमारे स्टेम और लीव्स ऊपर की ओर, क्योंकि वहीं पे प्लांट वाटर की रिक्वायरमेंट है, क्या फोटोसिंथेसिस वगैरह के लिए। फ्लोएम जो होता है, तो बच्चों ध्यान देना, पानी और मिनरल्स का जो मूवमेंट होता है इसको कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कंडक्शन। लेकिन फूड जो बन गया पत्तियों में उसको अलग अलग स्थानों तक पहुंचाना, इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन, दैट इज मूवमेंट ही होता है, ठीक है ना, ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ sugar solution from leaves to other plant parts, ये इसका मेन काम है। तो बच्चों अगर कोई पूछे एक सिंगल वर्ड में, राइट फंक्शन ऑफ xylem conduction, that means movement, upward movement of water and minerals from roots towards the aerial parts, that is leaves and branches. Flowing, it is the डाउनवर्ड, नॉर्मली डाउनवर्ड होता है लेकिन जरूरी नहीं है। मान लो एक ब्रांच में पत्ती है, वहां से भोजन गया और वो ऊपर कहीं पे फल लगा हुआ, उसमें भी तो जाके जमा हो सकता है। तो ये बोथ वे होता है, तो ये सिर्फ वन वे होता है, इसमें ऊपर नीचे कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है। सो इसको हम ऊपर और नीचे शब्द नहीं यूज करेंगे। रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ फूड मेनली इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च सॉल्यूशन, सॉरी शुगर सॉल्यूशन। स्टार्च जो होता है ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, पानी में घुलता नहीं है, तो स्टार्च के रूप में नहीं जाएगा, स्टार्च के गोले नहीं जाएंगे इधर से उधर। स्टार्च टूटेगा, सिंपल 12 कार्बोनेट की शुगर्स बनेंगी और उस शुगर को पानी में घुलने के बाद में जो सॉल्यूशन तैयार होगा वही सॉल्यूशन इधर से उधर मूवमेंट करता है ट्यूब्स के माध्यम से, ठीक है। सो इस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो बेसिकली बच्चों जो जाइलम है इट इज मेंट फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर मिनरल्स, वेयर एज द फ्लोएम इट इज मेंट फॉर मूवमेंट ऑफ व्हाट, फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर। और ये दोनों मिलाकर के हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। इनको हम कलेक्टिवली मिलाकर के कहते हैं बच्चों क्या, वैस्कुलर टिश्यूज। तो इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें 4 प्रकार के सेल्स होते हैं, इसमें भी 4 प्रकार के सेल्स होते हैं। अगले वीडियो में मैं समझाऊंगा उसके बारे में, सिर्फ मैं वर्बली नाम बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसमें जाइलम में जो 4 मेन प्रकार के सेल्स हैं उनके नाम बता रहा हूँ। सबसे पहला है हमारा वेसल्स, क्या है, वेसल्स। सेकंड वन ट्रैकीड्स, वेसल्स, ट्रैकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। तो हमने जो सिंपल 5 परमानेंट टिश्यू बताए थे ना, उसमें फर्स्ट और लास्ट टाइप पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये दोनों इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। तो बस शुरू में नाम लगा देना जाइलम, क्योंकि जाइलम टिश्यू के अंदर है वो। तो जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, मूल काम वही है। पैरेन्काइमा विल स्टोर फूड, वेयरएज स्क्लेरेन्काइमा विल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट स्ट्रेंथ टू द टिश्यू। समझ आएगा। और बाकी जो 2 है मैं बाद में बताऊंगा। वेसल्स, ट्रैकीड्स, इनका काम कंडक्शन है, इधर से उधर लाना ले जाना वाटर मिनरल्स को। क्लियर? तो 4 प्रकार के सेल्स समझ आ गया। वेसल्स, ट्रैकीड्स, TRACHEIDS, वेसल्स, ट्रैकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। मैं जाइलम शब्द लगा रहा हूं, मतलब ये जाइलम के पार्ट्स हो गए, ठीक है। 4 मेन प्रकार के जाइलम एलिमेंट्स कहते हैं इनको। जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 काइंड ऑफ सेल्स। सिमिलरली फ्लोएम, तो फ्लोएम में भी 2 तो वही है। जाइलम की जगह हम शब्द यूज करेंगे फ्लोएम, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, ये 2 तो ही हैं। इनका भी काम वही है जो यहाँ पे था, फूड जमा करना एंड मैकेनिकल सपोर्ट देना रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इनमें 2 और है। इसमें आता है एक तो हमारे सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स और जालीदार ट्यूब है, और एक आता है हमारा कंपेनियन सेल्स। तो इसमें 4 समझ में आ गया। सीव ट्यूब्स, सीव मतलब छलनी, जालीदार छलनी, ठीक है कि नहीं क्या। तो सीव ट्यूब्स, फिर उसके बाद कंपेनियन सेल्स, साथी सेल्स, उसके बाद क्या, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। 4 समझ में आ गया। मैं वापस एक बार और बता रहा हूँ। इसमें क्या है, पहला वेसल्स, ट्रैकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। वेसल्स, ट्रैकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ पे सबसे पहला है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। 4 प्रकार के सेल्स हैं, सबका डिटेल में स्ट्रक्चर देखेंगे। नीचे वाले दोनों का काम वही है, स्टोरेज ऑफ फूड, स्ट्रेंथ देना, स्टोरेज फूड, स्ट्रेंथ देना। ऊपर वाले दोनों का कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स, कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स, कंडक्शन ऑफ फूड। सिंपल। चलिए, तो ये थे बच्चों हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। डिटेल में आगे इनका डिफरेंसेस देखेंगे बाद में, कैसे काम करते हैं। और उसके बाद बच्चों हमको एक और चीज़ देखनी है, जो प्लांट्स में एपिडर्मिस होती है उसका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है। और एपिडर्मिस के अंदर एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है स्टोमेटा, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, कैसे काम करता है और स्टोमेटा का फंक्शन क्या है। तो इसके बाद हमारा जो है प्लांट टिश्यू ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम मूव करेंगे एनिमल टिश्यू पे। ओके, सो आप ये अच्छे से समझ के आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है।
कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डाउट्स में बता देंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दिया जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।